आकाश में एक अजीब साया दिखता है। फिन करीब से देखता है। बादलों में एक शार्क उड़ रही थी। वो तुरंत डर जाता है। इतनी ऊंचाई पर शार्क कैसे हो सकती है? फिन को लगता है वो सपना देख रहा है। वो आंखें मलता है और खिड़की से फिर देखता है। अचानक एक शार्क हवाई जहाज के पंख पर उतरती है। फिन समझ जाता है हालात गंभीर हैं। वो चिल्लाकर मदद मांगता है। एक फ्लाइट अटेंडेंट और पुलिस वाला दौड़कर आते हैं। फिन कहता है बाहर शार्क है। वो उसे पागल समझते हैं, लेकिन जल्दी ही बाकी यात्री भी कुछ अजीब देखते हैं। उस वक्त सैकड़ों शार्क जहाज को घेर चुकी थीं। सब घबराते हैं। तभी एक शार्क इंजन से टकराती है। जहाज का संतुलन बिगड़ जाता है। फिर ढेर सारी शार्क कॉकपिट पर हमला करती है और जहाज को लगातार ठोकती हैं। सेकंडों में जहाज का एक हिस्सा फट जाता है। बिना सीट बेल्ट वाले यात्री हवा के जोर से बाहर खिंच जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट यात्रियों को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन अगले ही पल एक शार्क उस पर झपटती है। वो तुरंत मारी जाती है। उधर को पायलट को एक शार्क कॉकपिट से बाहर खींच लेती है। वो लटकता रहता है। कैप्टन उसे बचाने उठता है, लेकिन केबिन का दबाव बिगड़ता है। दोनों हवा में उड़ जाते हैं। अब जहाज पूरी तरह बेकाबू था। फिन खुला कॉकपिट दरवाजा देखता है। तेज हवा से लड़ते हुए वो कॉकपिट में जाता है। वो रेडियो पकड़कर मदद मांगता है। थोड़े उड़ान अनुभव के साथ वो नियंत्रण संभालता है। वो पूरी ताकत से जहाज को स्थिर करता है। फिन की पूर्व पत्नी अप्रैल उसकी चिंता में कॉकपिट की ओर जाती है। तभी केबिन का दरवाजा उड़ जाता है। अप्रैल हैंडल पकड़कर बचती है। एक शार्क उसकी ओर बढ़ती है। पुलिस वाला अपनी बंदूक फेंकता है। अप्रैल शार्क पर गोली चलाने की कोशिश करती है, लेकिन शार्क उसका हाथ काट लेती है। सौभाग्य से वो बच जाती है। कॉकपिट में फिन नियंत्रण पकड़े रहता है। वो जोर से नीचे दबाता है और आखिरी पल में जहाज को स्थिर करता है। चिंगारियों के बीच जहाज रनवे पर सुरक्षित उतरता है। फिन की हिम्मत से बचे यात्री ठीक रहते हैं। बाद में फिन और घायल अप्रैल को अस्पताल ले जाया जाता है। हवा में शार्क हमले से बचने के बाद फिन को पता चलता है कि एक खतरनाक शार्क तूफान न्यूयॉर्क की ओर बढ़ रहा था। वो अपनी बहन एलन को फोन करता है और उसे परिवार के साथ शहर छोड़ने को कहता है। पत्रकारों से बात करते हुए वो सबको चेतावनी देता है कि आपदा आ रही है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता। एलन और उसकी बेटी मोरा एक नाव पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देख रही थीं। अचानक एक शार्क पानी से कूदती है और एक पर्यटक के सिर पर काटती है। एलन तुरंत बिजली वाला डंडा निकालती है और शार्क को करंट से जला देती है, लेकिन उनका दोस्त बच नहीं पाता। उसी वक्त न्यूज में खबर आती है शहर के किनारे एक दुर्लभ शार्क तूफान बना था। ये शार्कों को तेजी से न्यूयॉर्क ला रहा था। खबर देखकर फिन सिटी फील्ड की ओर दौड़ता है, जहां एलन का पति मार्टिन और बेटा वॉन बेसबॉल मैच देख रहे थे। फिन उन्हें तुरंत भागने को कहता है, लेकिन कोई उसकी बात गंभीरता से नहीं लेता। जब शार्क तूफान दिखता है, तब लोगों को हालात की गंभीरता समझ आती है। स्टेडियम में हड़कंप मच जाता है। सब घबराकर भागते हैं। एक छोटी लड़की डर से जम जाती है। उसे बचाने के लिए एक पुराना बेसबॉल स्टार बैट उठाता है और उड़ती शार्क को 400 फीट दूर मारता है। फिन की अगुवाई में भीड़ सबवे स्टेशन में भागती है। जब वो सुरक्षित समझते हैं, तब आपदा फिर आती है। समुद्र का पानी और शार्क अंदर घुस जाते हैं। एक यात्री बच नहीं पाता और शार्क का शिकार बनता है। कोई नहीं मानता कि सबवे में शार्क से लड़ना पड़ रहा है। फिन सबको आगे भागने को कहता है। वो समय कमाने के लिए एक शार्क से भिड़ता है। वो बेसबॉल बैट पकड़ता है और शार्क के मुंह में ठूंसता है, लेकिन शार्क के दांत तेज थे और बैट टूट जाता है। हैरानी में फिन टूटा बैट शार्क में घोंप देता है और उसे मार देता है। संकट खत्म होने पर फिन को एलन और मोरा की चिंता बढ़ती है। वो जाने वाला होता है। तभी कोई पीछे इशारा करता है। फिन मुड़ता है और देखता है कि एक छोटी शार्क उसकी कमर पर चिपकी थी। वो उसे खींचकर फेंक देता है। समूह सतह पर लौटता है और टैक्सी में चढ़ता है। शहर अब नर्क जैसा था। लोग हर तरफ भाग रहे थे। एक आदमी कार्डबोर्ड का साइन पकड़े था। अगले पल वो शार्क का शिकार बनता है। एक और आदमी सूटकेस लेने वापस भागता है और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के गिरने से कुचल जाता है। न्यूज में मौसम की चेतावनी आती है। सबको तुरंत भागने को कहा जाता है, लेकिन फिन एलन और मोरा को ढूंढने के लिए समूह को हथियार इकट्ठा करने को कहता है। वो एक पिज्जा दुकान में अपने पुराने दोस्त से सामान मांगने जाता है। तभी एक शार्क छत तोड़कर गिरती है। उसका दोस्त तेजी से जवाब देता है। दोनों मिलकर शार्क को मारते हैं।
समूह हथियार लेकर इकट्ठा होता है और एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की चोटी की ओर बढ़ता है। जमीन धंसने लगती है और शहर समुद्र के पानी से भर जाता है। फिन की टैक्सी रुक जाती है। चारों तरफ शार्क तैर रही थी। पल में फिन टैक्सी की छत पर चढ़ता है, शार्कों को पैरों तले रखता है और सुरक्षित कूदता है। शार्क तूफान इमारतों को तोड़ता हुआ बढ़ता है। तभी न्यूज में और डरावनी खबर आती है। 2 शार्क तूफान मिलने वाले थे। ये ऐसा नजारा था जो पहले कभी नहीं देखा गया। आकाश से सैकड़ों शार्क बारिश की तरह गिरते हैं। डरी हुई भीड़ हर तरफ भागती है। गिरती शार्क हर जगह हमला करती है। लाइव प्रसारण करने वाला टीवी स्टेशन भी नहीं बचता। फिन और उसका समूह एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर जाता है। वो एक ठंडक वाला धमाका करने की योजना बनाता है ताकि शार्क तूफान का रास्ता बदल जाए। लेकिन ठंडक का डिब्बा अंदर कैसे ले जाए, ये बड़ी मुश्किल थी। फिन का दोस्त स्काई सुझाता है एक साधारण गुलेल बनाएं। फिन ठंडक का डिब्बा बांधता है, उसे जलाता है और शार्क तूफान की ओर फेंकता है। लेकिन धमाका तूफान को मुश्किल से हिलाता है। फिन हार नहीं मानता। वो 2 ठंडक के डिब्बे जोड़ता है। जैसे ही वो फेंकने वाला होता है, एक शार्क उनकी ओर उड़ती है। स्काई तेजी से अपनी तलवार निकालता है और शार्क को 2 टुकड़ों में काट देता है। एक और ठंडक के धमाके से शार्क तूफान कमजोर होने लगता है। ढेर सारी शार्क फटकर जमीन पर जलते उल्का पिंडों की तरह गिरती हैं। संकट अभी खत्म नहीं हुआ था। उनके पास सीढ़ियों के अलावा कोई रास्ता नहीं था। तभी वो एलन और उसके परिवार से मिलते हैं, जो फिन को ढूंढने आए थे। अचानक एक जलती शार्क गलियारे में घुसती है। सब मुड़कर नीचे भागते हैं। एक और शार्क रास्ता रोकती है। फिन दीवार से आग का कुल्हाड़ा खींचता है और एक झटके में शार्क को मार देता है। वो दरवाजे का ताला तोड़ता है ताकि सब सुरक्षित भाग सकें। जाने से पहले वो पानी से भरी सीढ़ियों से कूदती एक और शार्क को मारता है। जल्दी ही फिन को मेयर मिलता है। मेयर उससे परिवार की सुरक्षा के लिए शहर बचाने की गुजारिश करता है। फिन बिना हिचक मान लेता है। वो एक जोशीला भाषण देता है। तभी एक शार्क उसकी ओर उड़ती है। फिन बिना डरे अपनी आरा मशीन चलाता है और शार्क को हवा में 2 टुकड़ों में काट देता है। भीड़ जोश में चिल्लाती है। फिन को शहर का रक्षक मानती है। फिन छत पर लौटता है। वो ठंडक की दवा से शार्क तूफान को हमेशा के लिए बंद करने की योजना बनाता है। लेकिन आखिरी पल में बिजली की तारें टूट जाती हैं। फिन बिना सोचे अपने शरीर को तार की तरह इस्तेमाल करता है और ठंडक की दवा को फोड़ता है। शार्क तूफान तुरंत कमजोर पड़ता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है। शार्क जमीन पर गिरने लगती हैं। सड़कों पर लोग जो हथियार मिले उनसे शार्कों पर गुस्सा निकालते हैं। हवा में उड़ते हुए भी फिन व्यस्त रहता है। वो आरा मशीन पकड़ता है, एक शार्क को टुकड़ों में काटता है और रस्सी पकड़कर एक विशाल शार्क पर चढ़ता है। उस शार्क को सवारी बनाकर वो टावर की चोटी पर सही सलामत उतरता है। फिन जमीन पर लौटता है। दुनिया बचाने वाले हीरो के रूप में वो अप्रैल को फिर से प्रपोज करता है और इस बार वो खुशी से मान लेती है। क्या फिन का साहस शहर को पूरी तरह बचा पाएगा या और खतरे इंतजार कर रहे हैं? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और भी शानदार वीडियोस के लिए मूवी टेशन को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में।